तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसा गया आपका दिन। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। क्यों अच्छा गया होगा? क्योंकि क्या बताया था मैंने बताया था कि वही नीचे जाएगा, सपोर्ट तोड़ेगा तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। और वही चीज़ हुई। सुबह सुबह में सपोर्ट तोड़ दिया था, नीचे गया, ऑलमोस्ट पूरा टारगेट दे दिया सपोर्ट के आसपास से, फिर रिवर्स हो गया। फिर थोड़ा सा साइडवेज भी हुआ था, लेकिन सुबह सुबह में बुट में अच्छा सेटअप बना था हमारा और टारगेट भी अच्छे खासे मिल गए थे। ठीक है, मैंने भी ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया था। करना क्या है अब करना यह है वेडनेसडे की, यानी कि कल की बात कर लेंगे हम कि कल क्या हो सकता है या कल क्या होगा, तो आपको कैसे सेटअप बनाना है। 25, 80, 90 के आसपास क्लोजिंग आई है हमारी निफ्टी के। देखो, यहाँ से ऊपर गया और फिर डे एंड के आसपास वापस से गिर गया, तो ये वी एम पैटर्न टाइप का है। तो उसका ब्रेकडाउन दिया था इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, पैटर्न तो मैं ज़्यादा फॉलो करता नहीं हूँ इंडेक्स में, मैं प्रीमियम में ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन से करता हूँ ट्रेड। अब करना यह है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब तक निफ्टी 26, ये दो चीज़ है, 26,000 और 2600, इसके ऊपर इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक सेल ऑन द राइज रहेगा। सेल ऑन द राइज का मतलब ये होता है कि ये एक रेजिस्टेंस होता है जहाँ से बार बार गिरता है। कोई स्टॉक होता है या कोई निफ्टी, जैसे निफ्टी का ये रेजिस्टेंस है, तो कोई रेजिस्टेंस के आसपास आके यहाँ से वापस गिरता है। जैसे ग्रेविटी में कैसा होता है, कोई चीज ऊपर जाती है तो उसे नीचे भी आना होता है। कोई चीज ऊपर, अब मान लो हम आसमान, खुले आसमान में फेंक रहे हैं, तो हम कितने भी ऊपर फेंक सकते हैं वो नीचे आएंगी। लेकिन अगर हम कोई बंद दीवार, बंद कमरे में फेंक रहे हैं, ये बंद वॉल है और ये खुला आसमान है, तो ये जो है ऊपर जो सीलिंग है हमारी, वो रेजिस्टेंस है, तो वहां जाके टकरा के वापस नीचे आएगा। खुले आसमान में तो कितना भी ऊपर जाके नीचे आ सकता है। ठीक है, वो आपके फोर्स पर डिपेंड करता है। तो निफ्टी का सेम चीज हो रही है। 26,000 के आसपास सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 2600 के ऊपर जब तक निकलेगा नहीं निफ्टी, तब तक अच्छा खासा फटेगा नहीं, ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा नहीं। तो वहां से तो सेल ऑन द राइज ही है मार्केट। हाँ, अगर 2600 के ऊपर निकल गया तो फिर मैं कह सकता हूँ बाइंडर डीपी, मतलब नीचे सपोर्ट से वापस ऊपर जाएगा। जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी आनी चाहिए। ठीक है, बाकी टेक्निकल बातें हो गई। अब समझ लेते कि कल क्या करना है। तो पहले हम फ्लैट और साइडवेज पे जाएंगे कि साइडवेज मार्केट कैसे, मतलब अवॉइड कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो 25,930 का एक रेजिस्टेंस है और 25,850 का सपोर्ट है। यहाँ जब मार्केट ट्रेड कर रहा है, इन दोनों के बीच कोई ट्रेड नहीं, कोई सेटअप नहीं, अवॉइड द मार्केट, पैसे बचाए। क्योंकि यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके सपोर्ट के पास आएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे सब, यहाँ से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस के पास जाएगा, तो यही घूमता रहेगा। तो यहाँ पे आपको अवॉइड करना है। करना कैसे है, फ्लैट खोलता है, अपसाइड का मूव देता है, या सीधा सीधा गैप अप हो जाता है, तो 25,930 के ऊपर की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ही 25,930 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका हाई मार्क करना है। जैसे ही हाई ब्रेक होता है, 26,000 का टारगेट मिल जाएगा। इसके ऊपर मिलेगा, मिल सकता है, अगर 26,000 क्रॉस कर जाता है तो वही हमारा 2680, 2680, तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अपसाइड में ब्रेकआउट पे। करना यह है आप लोगों को, 25,900 का जो कॉल है उसमें 15 to 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। अब है ना, बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि बड़ा स्टॉप लॉस है, पर क्योंकि हमें प्रीमियम को स्पेस देना पड़ता है, ठीक है, तो 15 to 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 30 to 40 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा निफ्टी में। ठीक है, एटलीस्ट 30 पॉइंट तो ले। अब डाउन साइड में क्या करना है, हो सकता है मार्केट डाउन खुल जाए, यानी कि जैसे आज खुला था, ब्रेक डाउन दे दे या गैप डाउन हो जाए सीधा सीधा। अगर फ्लैट खोल के ब्रेक डाउन देता है या सीधा सीधा गैप डाउन होता है, दोनों ही सीनियरों में 25,850 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, उसका लो मार्क करना। जैसे ही लो ब्रेक होता है, पहला टारगेट हो जाएगा 25,770 का, और उसके नीचे एक टारगेट है जो कि है 25,700 का। अब जो 25,900 का पुट है, उसमें करना ये है कि 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और 30 to 40 पॉइंट्स के लिए गेन ले लो, प्रॉफिट्स ले लो। अब ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया, यहीं कहीं खुल गया, तो रिटेस्ट का वेट करना है। यहाँ से जैसे ही रिजेक्शन लेता है, आपका सेटअप बन जाएगा। सीधा सेम चीज गैप अप में 26,000 के आसपास गैप अप हो जाता है, तो रिटेस्ट का वेट करना है। सपोर्ट लेके जाता है तो टारगेट ऊपर के मिल जाएंगे। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन एक और है कि हम इंडेक्स का देख के ट्रेड क्यों कर रहे हैं जब हमें ऑप्शन में ट्रेड लेना है, प्रीमियम में लेना है। तो वो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, वो मैंने सीखा चुका ऑलरेडी। मैं इंडेक्स को देख के जनरली ट्रेड ही नहीं करता हूँ। इंडेक्स को सिर्फ मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, बस स्ट्राइक प्राइस के लिए सिलेक्ट करता हूँ। बाकी कोई चीज के लिए मैं इंडेक्स को देखता ही नहीं। ट्रेड हमें करनी है प्रीमियम में, तो हम इंडेक्स को क्यों देखे भाई, हमें इंडेक्स थोड़ी खरीदना है। तो सारी चीज में करता हूँ ऑप्शन में। धागे भी लगते हैं उसके अंदर, सपोर्ट भी लिखते हैं, और वहां से अच्छे खासे गेन्स भी मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। ठीक है, तो आपको सीखना है, तो आपको प्राइस एक्शन मेरा
सीखना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। ये हो गई निफ्टी की बात। हम लोग सेंसेक्स की बात करेंगे क्योंकि उसकी भी एक दिन बाद एक्सपायरी है, ठीक है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी सॉरी सेंसेक्स के इंडेक्स में 84,625 के आसपास की क्लोजिंग आई है। सेम चीज हुआ क्योंकि जो निफ्टी में होगा वही चीज सेम सेंसेक्स में होंगी, ठीक है। सेम चीज होती है दोनों, एक ऊपर निफ्टी ऊपर जाएगा तो सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो सेंसेक्स भी नीचे जाएगा। सिर्फ प्रीमियम और पॉइंट्स का फर्क होता है, यानी कि सेंसेक्स का जो प्रीमियम है थोड़े बड़े होते हैं और निफ्टी के थोड़े छोटे होते हैं। करना क्या है, देखो पहले डाउन साइड की बात कर लेता हूँ मैं। इसने सपोर्ट के आसपास ही क्योंकि क्लोजिंग दी है, अवॉइड ऐसे करना है कि 84,800 के ऊपर जब तक नहीं आता, या 84,540 सॉरी 550 के नीचे जब तक नहीं आता, इस रेंज में जब तक ट्रेड कर रहा है कोई ट्रेड नहीं बनेगी। साइडवेज है मार्केट, ऊपर जाएगा तो नीचे भी जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा। तो क्या करना है, अवॉइड करना है। ट्रेड कैसे करनी है, तो 84,550 का ब्रेकडाउन चाहिए अगर मार्केट फ्लैट खोल के नीचे जाता है या गैप डाउन हो जाता है। तो 84,550 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका लो ब्रेक हो जाता है, तो टारगेट अच्छे खासे मिल जाएंगे डाउन साइड में। बहुत अच्छे वाले टारगेट है, 2 टारगेट है हमारे। पहला हो जाएगा 84,310 का, उसके बाद 84,110 का। तो ये 2 टारगेट हमारे मिल जाएंगे ब्रेकडाउन पे, ठीक है। गैप डाउन यहीं कहीं खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना, रिटेस्ट से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से आपका पुट साइड में ट्रेड बन जाएगा। 84,600 का जो पुट है इन द मनी का, उसमें करना है 20 to 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 50 to 60 पॉइंट्स का टारगेट। ठीक ठाक टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा पुट साइड में। अब अप साइड की बात करें तो करना यह है कि मार्केट फ्लैट खोल के ऊपर जाता है या सीधा सीधा गैप अप हो जाता है, तो 84,800 के ऊपर ही क्या कैंडल क्लोज कर रहा है, अगर इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज कर रहा है तो उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक होता है 85,000 का, 85,040 का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है हमारा 85,270 का। तो ये 2 टारगेट अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छे खासे टारगेट है आपके, बहुत बढ़िया वाले। और 84,800 का जो कॉल है उसके अंदर 20 to 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 50 to 60 पॉइंट्स का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहीं का गैप अप हो जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना, रिटेस्ट से सपोर्ट लेता है तो आपको कॉल साइड में अच्छा खासा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा इंट्राडे में, ठीक है। तो ये रहा आज का एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा और आप लोग एनालिसिस अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार हमारे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं 3 दिन से, और बहुत अच्छा खासा मार्केट तो साइडवेज होता है, लेकिन हमारे क्या प्रॉफिट सुबह सुबह हो जाते हैं, तो फिर पूरे दिन ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको मेरा प्राइस एक्शन सीखना है तो लिंक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना फटाफट। उसके अंदर सारे इंट्राडे अपडेट्स मिलते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली एनालिसिस मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।